लेवी के किताब 6 अध्याय 8 से लेके 13 वचन तक हमने अभी पढ़ा है। और यहाँ पे उस आग के बारे में वर्णन किया है, जो आग हर समय जलता रहेगा और वो कभी बुझेगा नहीं, और उसको बुझने के लिए कोई भी मौका हमें देना नहीं चाहिए करके अभी अभी हमने वचन में पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है? इस वचन में हमने देखा है कि खुदा ने, फिर यहोवा ने मूसा से कहा और उन्होंने बताया ये बात कि होम बलि का व्यवस्था यह है, अर्थात होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तब बेदी पर पड़ा रहे और बेदी की अग्नि बेदी पर जलती रहे। यहाँ पे हम बात देखते हैं इस बेदी के बारे में, और वहां पे जो आग जो जलती है वो हर समय जलता रहना चाहिए और कभी भी वो बुझना नहीं चाहिए। लेकिन इस आग के बारे में जाने से पहले यहाँ का जो होम बलि का अर्थ के बारे में पहले हमको समझाना पड़ेगा, तभी हम इस आग के बारे में समझ पाएंगे। बिफोर वी अंडरस्टैंड द फायर ऑन द ऑल्टर, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस बर्न्ट ऑफरिंग मीन्स। इसलिए इस होम बलि जिसको पूरा आग में जलाया जाता है, इसको समझने के लिए ये जो 8 से लेके 13 वचन जो है वो काफी नहीं है। बाकी वचन भी है जो मूसा के दूसरे किताबों में लिखा गया है। उनमें से बस एक दो हिस्सा को हमको देखना पड़ेगा। देखने से हमको मालूम होगा ये बर्न्ट ऑफरिंग यानी कि ये जो होम बलि है जो पूरा जलाया जाता है, इसका मतलब क्या है और हम लोगों के लिए ये किस प्रकार से ये लाभदायक होगा। इसको समझने के लिए बाकी 2-3 वचनों को दूसरे मूसा के किताबों से भी पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम देखते हैं यहाँ पे इस वचन को देखने से सबसे पहले हमें ये याद आता है कि यहाँ पे लिखा है 10वां वचन में ऐसा लिखा है, और याजक अपनी सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग में भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। तो यहां पे लिखा है कि द ऑफरिंग, अंग्रेजी में ऐसे लिखा है द ऑफरिंग दैट द फायर हैज कंज्यूम्ड करके लिखा है। इसका मतलब वो जो वेदी में जो होम बलि रखा गया है वो पूरे रात को ऐसा जलाया जाता है कि वो राख बन जाता है। जब तक वो राख नहीं बनेगा ये बर्न्ट ऑफरिंग का अंत नहीं होता है। तो ये बात देखते हैं। इसका मतलब ये है, अंग्रेजी में हमने ऐसे लिखा, इट इज कंप्लीटली कंज्यूम। पूरा उसका बदन जिस्म जो है पूरा दिया गया है और उसमें से एक भी चीज अपने आप के लिए नहीं बचता है। इट इज कंप्लीटली कंज्यूम। ये पहला कंडीशन तो यहां पे हम ऑलरेडी देखते हैं, कंडीशन फॉर बर्न्ट ऑफरिंग। लेकिन दूसरे किताबों में देखने से पहला अध्याय में ऐसा लिखा है इसी चीज के बारे में। अगर ये होम बलि हम देंगे लेवी व्यवस्था के पहले अध्याय, ठीक है, और तीसरा वचन से हम पढ़ रहे हैं, वहां पे लिखा है यदि वो गाय बैलों में से होम बलि करे तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। तो यहां पे लिखा है इफ द ऑफरिंग इज अ बर्न्ट ऑफरिंग इट शुड बी विदाउट डिफेक्ट। तो हम देखते हैं यहां पे सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी देख लिया कुछ देर पहले, कंप्लीटली कंज्यूम, पूरा उसका जिस्म जलाया जाता है जब तक वो राख ना बने। फिर हम देखते हैं वो एक मेल गाय होता है, ठीक है। तो मेल होता है, मेल किस लिए? क्योंकि हमको ये बात समझने वाली बात है कि ये जो इजरायली के लोग जो हैं वो लोग एग्रीकल्चरल लोग हैं, यानी खेती बाड़ी करते हैं और पशुपाल
का पालन पोषण करते हैं। सो दे आर हर्डर्स एंड दे आर एग्रीकल्चरिस्ट। अब हर्डर्स के लिए, जो लोग पशुपाल के पालन पोषण करते हैं, उनको तो फीमेल काऊ का या गाय का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो बच्चा पैदा करता है। इसलिए जो है हम देखते हैं यहाँ पे इट इज ऑलवेज अ मेल। ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, 5वां वचन में लिखा, यू आर टू स्लॉटर द यंग बुल। इसका मतलब अपने जवानी में इसको देना चाहिए। एक तो है ये मेल है, दूसरा है विदाउट डिफेक्ट, उसमें एक भी कलंक नहीं है। तीसरा है अपने जवानी में, इन द प्राइम ऑफ लाइफ। ये है कंडीशंस बर्न्ट ऑफरिंग के लिए। ये ये कंडीशंस को हमको पूरा करना पड़ेगा, ये जरूरतें हैं, वरना तो ये बर्न्ट ऑफरिंग नहीं बनता। तो ये बात हम देखते हैं कि ये 3 बातों को यहां देखते हैं, कंडीशंस को देखते हैं। जब ये होम बलि को चढ़ाएंगे, उनका कंडीशंस क्या है, ये 3-4 कंडीशंस देखते हैं यहां पे। ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे में 4था वचन में, लेवी के 1 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, 4था वचन में ऐसा लिखा हुआ है, और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वो उनके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। प्रायश्चित के लिए, अटोनमेंट, यानी कि सफाई के लिए, जो भी हमारा पाप है उस पाप को हटाने के लिए। जब उस होम बलि के ऊपर में जो जिसको जला के पूरा आग में उसको राख करने वाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर जब हाथ लगाते हैं तो हमारा पाप उसके ऊपर चले जाता है और हम लोग जो हैं हम साफ हो जाते हैं। सो इट इज फॉर क्लेंसिंग। पहला हमने देखा है कंडीशंस, दूसरा हमने देखा है क्लेंसिंग, सफाई, शुद्ध होना, अपने पापों के इल्जाम से शुद्ध होना। ठीक है। तो ये बात हम दूसरी बात यहां पे देखते हैं लेवी के किताब में इस होम बलि के बारे में। फिर तीसरी बात देखते हैं यहाँ पे निर्गमन के किताब में, यात्रियों की किताब में, वहां पे हम देखते हैं निर्गमन के किताब में हम देखते हैं 29th चैप्टर में, और वहां पे हम देखेंगे 42nd वर्स में, वहां पे क्या लिखा है, तुम्हारे पीढ़ी 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 में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नित्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों से इसलिए मिला करूंगा कि तुझसे बातें करूंगा। कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शन, फैसिलिटेशन। तो कंडीशंस देख लिया है, क्लेंसिंग देख लिया, अभी कम्युनिकेशन को देख रहे हैं। यहां पे तुम लोगों से बार बार मिलूंगा और बात करूंगा, जहां पे तुमने इस होम बलि को एंट्रेंस में जो चढ़ाया है, वहां पे तुम लोगों से मिलूंगा और बात करूंगा। मिलने और बात करने का मतलब यह है कि खुदा हमको बात बताएंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और उनके हुक्म के अनुसार हम अपने जिंदगी को, सफर को चलाएंगे। तो ये बात है कम्युनिकेशन, फैसिलिटेशन। ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ के सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि एक बार बहुत दिन पहले निर्गमन के किताब में 3 अध्याय में जब मूसा मिडियन के देश में थे, तब क्या हुआ, उन्होंने एक झाड़ को देखा और वो झाड़ जल रहा था लेकिन वो राख नहीं बन रहा था। और वहां पे जब वो बगल में गए, ये क्या अद्भुत चीजें करके बगल में गए, तो खुदा ने बोला तुम्हारा सैंडल, तुम्हारे चप्पल को हटाओ, ये पवित्र जगह है। और वहां पे खुदा ने उस जलती हुई झाड़ से उन्होंने मूसा के साथ बात किया। सो द फायर इज द प्लेस वेयर गॉड कम्युनिकेट्स टू हिज पीपल। तो ये बात हम देखते हैं। फिर आगे देखते हैं उसी अध्याय में, एक्सोडस 29, निर्गमन की किताब में 29 चैप्टर में और 42 में ऐसा लिखा है, There I will also meet with the Israelites and the place will be consecrated by my glory. तो यहाँ पे निर्गमन की किताब में 42-43 में ऐसा लिखा है,
और मैं इजरायलियों से वही मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा। पवित्र किया जाएगा, कॉन्सिक्रेटरी फंक्शन, यानी कि पवित्र करना। एक बात है कि हमारे पाप मिट जाते हैं, जो पहले हमने बताया, क्लेंसिंग। दूसरी बात है कि परमेश्वर जो है, यहोवा जो है, उस जगह में हमसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन यहां पे एक और काम भी होता है, कॉन्सिक्रेशन का काम होता है, यानी कि पवित्र बनाने का काम। यानी कि खुदा हमको उस इलाके में, उस जगह में हमको पवित्र बनाते हैं, उस आग के द्वारा पवित्र बनाते हैं। तो आग का तीसरा जो यहाँ पे बात देखते हैं, कॉन्सिक्रेटरी फंक्शन। फिर हम देखते हैं कि ये आग, अभी इस आग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो लेवी के छठा अध्याय में हमको स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ाया गया। अभी उसके बारे में ये सब बैकग्राउंड, ये बर्न्ट ऑफरिंग क्या है उसको समझाने के लिए ये सब बता के अभी क्यों बताया गया है कि ये आग कभी बुझना नहीं चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम जाएंगे। कंटिन्यूअल फायर हमने अभी तक देखा है, क्लेंसिंग को देखा है, कम्युनिकेशन को देखा है, कॉन्सिक्रेशन को देखा है। अब ये लगातार, पता नहीं कितने लोग ये एमटीवी चैनल देखते हैं, उसमें एक सीरीज ऐसा आता है वहां पे क्या बोलते हैं एमटीवी में, एक के बाद एक, या लगातार करके देखते हैं ये चैनल्स लगातार, ठीक है। लेकिन यहां पे ये चैनल लगातार नहीं, ये आग लगातार होगा, कंटिन्यूअल फायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हम जब देखते हैं लेवी लेवीय व्यवस्था के किताब में छठा अध्याय में, ये 12 और 13 में हम जब देखते हैं, वचन बहुत साफ साफ है। और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक भोर भोर से उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे, और उसके ऊपर मेले मेल बलियों की चर्बी को जलाए करे। तो यहां पे हम देखते हैं उस आग को कैसे बस जलाते ही रहना चाहिए, इट शुड नेवर गो आउट। कारण क्या है? सबसे पहले कारण यह है, बिकॉज द सैक्रिफाइस मस्ट बी फुल्ली कंज्यूम। जो होम बलि चढ़ाया गया है वो पूरा जल के राख बनना चाहिए। इसी कारण के लिए पहला कारण यह है कि ये जो आग जो है बुझना नहीं चाहिए। दूसरी बात, it should never go out because it should be ready for a sacrifice at all times। यानी कि वो कभी भी बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी एक नया होम बलि चढ़ाने के लिए वो आग जो है हर समय तैयार रहना चाहिए। और तीसरी बात इस आग के बारे में देखते हैं, इट मस्ट कीप ऑन बर्निंग इवन इफ देयर इज नथिंग टू कंज्यूम। यानी कि वो जलता रहना चाहिए, चाहे वहां पे होम बलि हो या ना हो, ये तो बिल्कुल जलता रहना चाहिए। इट हैज टू बी कंटिन्यूअसली बर्निंग करके ये तीन बातों को यहाँ पे 12 और 13 वचन में हम लेवी के छठा अध्याय में देखते हैं, ठीक है। इसका तो बहुत मतलब निकलते हैं, और उसके बारे में गहरे से जानने से हमारी जिंदगी में इसको कैसे उपयोग करेंगे हमको समझ में आएगा। सबसे पहली बात, ये कभी बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि आग जो है वो पवित्र आत्मा का एक चिन्ह है पुराना नियम में। एंड द होली स्पिरिट मस्ट नेवर बी डिमिनिश, यानी कि पवित्र आत्मा की आग जो हमारे दिल के अंदर में लगा हुआ है वो कभी भी बुझना नहीं चाहिए। हिंदी में एक गाना भी है, जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम। जलते चिराग गुल ना हो। अगर आप YouTube में जाएंगे तो ये गाना को वहां पे देख सकते हैं, बहुत सुंदर गाना। जलते चिराग गुल ना हो, बुझते दिए जलाओ तुम। यानी कि जो चिराग जो जल रहे हैं वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिया बुझ रहा है उसको जलाते रहना चाहिए। अभी हमारा मौसम ऐसा है, ये सीजन ऐसा है कि काफी लोग अपने घरों में दियों को जला रहे हैं, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हो रहा है।
लेकिन एक्चुअल लाइट जो है वो पवित्र आत्मा की आग है, जो कभी भी बुझना नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी में भी पवित्र आत्मा की आग जो है कभी भी गुल नहीं होना चाहिए, कभी भी बुझना नहीं चाहिए, कभी भी धीमी नहीं होना चाहिए। हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे, वहां पे बाइबल कॉलेज में, वहां पे वो एक छोटा सा पर्वत के ऊपर में हमारा बाइबल कॉलेज था। तो बंगारबट के शहर से वहां पे एक बस आता था, और वो बूदी के शहर को वो जाते, गांव को जाता था। और वो बस जो हमारे गेट, कॉलेज के गेट के सामने से ही जाता था। वो तेजी से जाता था, क्योंकि हमारा कॉलेज के सामने में कोई बस स्टैंड नहीं है, तो हमारा कॉलेज का गेट को बस सीधा पार करके निकल जाता है। लेकिन जब भी वो हमारा गेट के पास में से जाता, उस जिस तेजी और जिस गति से वो जाता है, हम देखते हैं वहां पे कि ये जो पत्ते जो जमीन पे गिरे हुए हैं, उस बस के तेजी के जाने के कारण और वो हवा के कारण सब ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक है। अब पत्ते जमीन में नहीं है, वो बस के गति के कारण सब हवा में ऊपर उड़ते हैं, और बस जाने के बाद धीरे धीरे से धीरे फिर वापस जमीन में गिर जाते हैं। ठीक है। अब ये जो नियम जो है, ये पत्तों का नियम, सूखे हुए पत्तों का नियम, बस जब आता है हवा में उड़ जाता है, बस जब चले जाता है धीरे धीरे से वापस जिस जमीन में वहीं पे जाके गिर जाता है। ये पत्तों के लिए ये नियम सही है, लेकिन आत्मिक जिंदगी के लिए ये नियम सही नहीं है। हम लोग भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं इस पत्तों की तरह। कोई रिट्रीट या कोई कैंप में जाते हैं, तो वहां पे पवित्र आत्मा की आग के कारण, उस जोश के कारण हम लोग बहुत मजबूत और ताकतदार बन जाते हैं। वापस जब अपने गांव लौटने के बाद धीरे धीरे से वो आग धीमी बन जाते हैं, और वापस उस जमीन में गिर जाते हैं जहां पे हम पहले थे। ये हम लोगों का दस्तूर बन गया, ये हमारा चरित्र बन गया कि कैंप में जाते हैं तो जोश आ जाता है, कैंप से दूर चले जाते हैं फिर वो जोश खत्म हो जाता है। ये पत्तों के लिए सही है ये नियम, आत्मिक जिंदगी के लिए सही नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये सही नहीं है। कई लोग क्या सोचते हैं ना, अरे यहाँ पे कुछ लोग बहुत परेशानी कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। और वो क्या करते हैं, दे डोंट टेक अ डिसीजन। डिसीजन नहीं लेने के कारण क्या हो जाता है, वो लोग सोचते हैं ये अपने आप सही हो जाएगा। अपने आप सही नहीं होता है। अगर कुछ खराबी, बर्बादी कलीसिया या एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में या उनके इंस्टीट्यूशन में घुस जाता है, उस बर्बादी को हमें बंद करना चाहिए। लेकिन लीडर लोग कैसे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, नहीं जाने दो, वो अपने आप सही हो जाएगा। ये गलत बात है। एडमिनिस्ट्रेशन में, कलीसिया के नियम में, कलीसिया के इंस्टीट्यूशंस के नियम में ऐसा चीज कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से बर्बादी आ जाएगा। मत्ती के सुसमाचार में 5वां अध्याय में हमने क्या देखा, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ करके वहां पे देखा है। अब सॉल्ट को बोलने से वहां पे बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सॉल्ट सफेद कलर का है, इसका मतलब वो सॉल्ट पवित्र का मतलब ही वहां पे आता है। कई लोग बोलते हैं ये नमकीन है तो स्वाद देता है, तो स्वाद का अर्थ आता है वहां पे। कई लोग बोलते हैं ये बर्बादी को दूर करता है, तो ये नमक से ये बर्बादी दूर हो जाएगा, इसलिए हम पिकल्स, आचार वाचार में ज्यादा नमक डालते हैं ताकि वो बर्बाद ना हो। ठीक है। 3 मीनिंग मेनली निकलते हैं, लेकिन तीनों मीनिंग एक ही टाइम में सही नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि हमको समय नहीं है इसमें गहराई में जाने के लिए। अगर वो अध्याय में जा रहे हैं तो हम समझा देंगे कि कॉन्टेक्स्ट मुताबिक कौन सा अर्थ वहां पे निकलता करके हम बोल सके, लेकिन वहां का कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने से उसका एक ही अर्थ निकलता है, वो है कि नमक जो है बर्बादी को दूर करता है, इट रिटार्ड्स डीके। तो हम ये, नमक का मतलब ये नहीं है कि हम पवित्र हैं, नमक का मतलब ये नहीं है कि हाँ पवित्र तो होना है, लेकिन वहां पे वो अर्थ नहीं है। और नमक का मतलब ये नहीं कि ये बर्बादी दुनिया को में स्वाद डालकर यहोवा के लिए ये पसंद बना देते हैं। नो, दैट मीनिंग इज नॉट देयर। यहाँ पे एक ही मीनिंग है कि ये बर्बादी को दूर करता है।
ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पत्तों के जैसे जोश में एक चीज करना और फिर बाकी टाइम में बस नीचे गिर जाना, ये हमारा काम नहीं है। अगर हम चुपचाप रहते हैं तो दुनिया में बर्बादी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मसीही विश्वासी लोगों का एक ही दस्तूर है, और वो है दुनिया में जो बर्बादी है उसको दूर करना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है? जब हमारे अंदर में वो आग कभी भी नहीं बुझता है। इसका मतलब यह है कि अगर यहोवा ने आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा की आग आपके दिल के अंदर में लेके आए हैं, उसको कभी मत बुझाओ। हमने देखा है, अभी तक क्या देखा है कि ये जो आग का मतलब इस अध्याय में और बाकी कॉन्टेक्स्ट में ये बर्न्ट ऑफरिंग के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, एक तो बात देखा है कि पाप की कलंक से छुटकारा, फिर पवित्र बनने का मकसद, फिर परमेश्वर हमसे बात करने का एक तरीका। इसलिए ये आग जो है हर समय जलता रहना चाहिए। आज मालूम नहीं कि आप लोग कहां पे हैं, हमको तो मालूम नहीं आप लोग कहां पे हैं, लेकिन मेरा ये उम्मीद है कि खुदा अगर आप लोगों से बात कर रहे हैं, ये 13 वचन में जो लिखा है उसको कभी मत भूलना। और वहां पे क्या लिखा है? वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। द फायर मस्ट बी केप्ट बर्निंग ऑन द ऑल्टर कंटिन्यूअसली, इट मस्ट नॉट गो आउट। काफी बार हम लोगों का जिंदगी ऐसा है कि कभी कभी हम जोश में पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ काम करते हैं, फिर बाद में वो जोश चले जाता है। इनफैक्ट प्रकाशित वाक्य में क्या देखते हैं? यू आर नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, यू आर लुक वॉर्म, आई विल स्पिट यू आउट ऑफ माई माउथ। तुम ना तो गर्म हो ना तो ठंडा हो, तुम बीच में हो। तुमको पीने से हम बाहर में तुमको थूक थूक के फेंक देंगे। हमारे अंदर में आग हर समय तेजी से जलता रहना चाहिए, तभी हम अच्छे विश्वासी बनकर इस दुनिया का बर्बादी को हम दूर कर सकते हैं। चलो प्रार्थना में हम चले जाएंगे, और इस प्रार्थना के समय में हम खुदा से यही विनती करेंगे कि खुदा, हम लोगों के अंदर में जो आग डाल दिया है वो जिंदगी भर कभी नहीं बुझेगा। तो चलिए हम लोग अभी प्रार्थना में जाएंगे, और इस शांत वातावरण में हमारे दिल के अंदर में जिस जिस को लगा कि खुदा आपसे बात कर रहे हैं, जिस जगह में आप बैठे हैं आपके घरों में, उसी जगह में शांत वातावरण में आप वहां पे साइलेंटली शांति से एक प्रार्थना कीजिए, ताकि खुदा आपका दिल का बात सुनेंगे और तुम्हें जिंदगी भर हर समय तुम्हें जागृत रखेंगे। प्रार्थना का समय है, और हम इस शांत वातावरण में एक एक जन अपने दिल से प्रार्थना करेंगे। है प्रभु परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं इस समय, और माफी मांगते हैं इस समय कि काफी बार हमने दिल के अंदर में जो आग है, जो आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर में रखा है, कभी कभी वो आग जो है धीमी हो जाता है, और उसके कारण हमारा जोश भी कम हो जाता है। ऐसे समय के लिए हमें माफ कर दीजिए, जिसके कारण कभी कभी हम लोग जो है भटक भी जाते हैं। लेकिन आज आपके सामने में उस होम बलि पर विश्वास करते हैं, जो पूरा
हमारे लिए जिंदगी को कुर्बान किया है उस क्रूस के ऊपर में, और हमारे लिए हमारे पापों के कारण ये खुदा का बेटा जो है अपने आप बर्बाद हो गए, ताकि हमारे पापों का क्षमा को मिल पाएगा। उस पर हम विश्वास करते हैं कि आपका जो आग जो है हमारे अंदर में है वो कभी नहीं बुझेगा, और पवित्र आत्मा हमें सावधान करते रहेंगे जिंदगी भर, ताकि हम भटक ना जाएं। ऐसे प्रकार के ताकत के लिए हमें मजबूत बनाइए, ताकि आपके राज्य के काम जो भी है, जहां पे भी है, चाहे हम कलीसिया के काम में लगे हो, चाहे हम मिनिस्ट्री में हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे हम आईटी प्रोफेशनल हो, चाहे हम कहीं पे भी हो, लेकिन हमारे विनती यही है कि हर एक जगह में वहां पे हम जलते रहेंगे। ऐसे आग हमारा होगा कि लोगों के हमारे द्वारा रोशनी मिलेगा, और रोशनी के कारण अंधकार को भगाएंगे। हमारा नमकीनता के कारण हम बर्बादी को दूर करेंगे। इस कारण के लिए हम लोग यहाँ पे सब अपने आप को आपके हाथ में हवाले करके इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। धन्यवाद पास्टर। आइए इस समय हम आखिरी में एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे।